एग्ज़ाम्स, ये वर्ड अपने आप में ही डेंजरस है, राइट? लेकिन एग्ज़ाम सिर्फ स्टूडेंट का नहीं होता। एग्ज़ाम स्टूडेंट के साथ उनके पेरेंट्स का, उनके टीचर्स का एंड उनकी स्कूल का भी होता है। एंड सभी चाहते हैं अच्छा परफॉर्म करना, राइट? सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट, इम्पॉर्टेंस ऑफ एग्ज़ाम। सेकेंड, वाई वी हैव फियर ऑफ एग्ज़ाम्स, क्यों हम एग्ज़ाम से डरते हैं। थर्ड, हाउ टू कोप अप विद दैट फियर, उस फियर से, उस डर से हम कैसे कोप अप कर सकते हैं। फोर्थ, इम्पॉर्टेंट ऑफ रिविजन, रिविजन की क्या इंपॉर्टेंस होती है। एंड लास्ट, फिफ्थ इज़ हाउ टू बी काम ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स, एग्ज़ाम में अपने आप को काम कैसे रखें, अपने आप को शांत कैसे रखें, राइट? सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ एग्ज़ाम। वेल, एग्ज़ाम्स ज़रूरी हैं एकेडमिक सक्सेस के लिए, ये तो हम सभी जानते हैं। एंड एग्ज़ाम एक एजुकेशन सिस्टम का इंटीग्रल पार्ट है, राइट? एंड एग्ज़ाम्स के थ्रू आप किसी स्टूडेंट की नॉलेज एंड किसी सब्जेक्ट के ऊपर उसकी अंडरस्टैंडिंग को इवैल्यूएट करते हो, राइट? एग्ज़ाम्स इंपॉर्टेंट है जिससे टीचर्स स्टूडेंट की प्रोग्रेस मेजर कर सके एंड कुछ एरियाज़ को आइडेंटिफाई कर सके जहां स्टूडेंट को एडिशनल सपोर्ट चाहिए, राइट? थर्ड इम्पॉर्टेंस ऑफ एग्ज़ाम इज़ एग्ज़ाम्स स्टूडेंट को प्रोवाइड करते हैं एक क्लियर गोल जिसकी तरफ वो बच्चा काम करता है। एग्ज़ाम हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को टू स्टडी कंसिस्टेंटली, पूरे साल कंसिस्टेंटली पढ़ने में एग्ज़ाम्स हेल्प करते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ एग्ज़ाम्स बच्चे को प्रिपेयर करते हैं फॉर फ्यूचर चैलेंजेस। सी, लाइफ ईजी नहीं है, लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, आज नहीं इन फ्यूचर आएंगे। सो एग्ज़ाम्स आपको प्रिपेयर करते हैं फॉर दोज चैलेंजेस। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस। अगर आपको इंपॉर्टेंस बोरिंग लग रही है तो आप आगे स्किप कर सकते हैं, राइट? नीचे टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, तो जो आपका फेवरेट टॉपिक है आप उस पर जा सकते हैं, बट आप बहुत कुछ मिस कर देंगे। सो आई रिकमेंड कि आप पूरा वीडियो देखिए, राइट? नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस ऑफ एग्ज़ाम्स इज़ एग्ज़ाम्स आपको लाइफ स्किल्स सिखाते हैं, सच एज मैनेजमेंट, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये लाइफ स्किल्स आप एग्ज़ाम्स के थ्रू सीखते हैं। सो इन कंक्लूजन, एग्ज़ाम्स एक बहुत वाइटल पार्ट है एजुकेशन सिस्टम का। ये टीचर्स को एक वे प्रोवाइड करते हैं टू एसेस स्टूडेंट्स नॉलेज, मोटिवेट स्टूडेंट्स टू स्टडी, prepare students for future challenges, maintain standards and teach important life skills, right? So that next time you take an exam, remember that it's an essential part of your education and a stepping stone towards achieving your academic and career goals. So जब भी अब आप एग्ज़ाम में बैठें, ये चीज़ याद करें that एग्ज़ाम्स बहुत essential part है एजुकेशन का and एक stepping stone है अपने करियर गोल्स की तरफ एंड अपने एकेडमिक गोल्स को अचीव करने की तरफ, राइट? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाई वी हैव फियर ऑफ एग्ज़ाम्स। हमें एग्ज़ाम्स का डर क्यों लगता है? जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है या जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, आपको एक एनजाइटी होती है जब एग्ज़ाम्स आने वाले होते हैं एंड किसी को नहीं पता वो क्यों होता है। एग्ज़ाम्स एक कॉमन फीचर है एजुकेशन सिस्टम का, लेकिन काफ़ी लोगों के लिए ये एनजाइटी और फियर, डर का सोर्स है। आई थिंक वन ऑफ द मेन रीजन्स जो एग्ज़ाम्स का फियर का होता है, दैट इज़ प्रेशर रहता है हमारे ऊपर टू परफॉर्म वेल। एग्ज़ाम्स एक ज़रिया होते हैं मेजर करने का एक पर्सन के इंटेलिजेंस एंड उसके पोटेंशियल फॉर सक्सेस, उसको मेजर करने का एक ज़रिया होता है एग्ज़ाम्स। किसी भी एग्ज़ाम में फेल होना आपको डिसअपॉइंटमेंट की तरफ लीड कर सकता है या फिर आपको सेल्फ डाउट की फीलिंग दे सकता है। ये जो फियर ऑफ फेलियर है, ये एक साइकिल क्रिएट करता है एनजाइटी की, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट होती है ब्रेक करना। अनदर रीज़न जो एग्ज़ाम की एनजाइटी का है, दैट इज़ लैक ऑफ प्रिपरेशन। काफ़ी लोग लास्ट मिनट तक जस्ट पढ़ते रहते हैं, जिसकी वजह से वो स्ट्रेस फील करते हैं। एग्ज़ाम एनजाइटी के कुछ फिजिकल सिम्टम्स भी हैं, जैसे हार्ट बीट बढ़ना, पसीना आना और कांपना। अगर आप भी एग्ज़ाम एनजाइटी फेस कर रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो उसके कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं, जैसे एक स्टडी स्केड्यूल बनाना, रिलैक्सेशन टेक्निक्स को प्रैक्टिस करना और अपने दोस्तों और फैमिली का सपोर्ट लेना, या फिर एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल का सपोर्ट लेना, बीच में ब्रेक्स लेना, एक अच्छी स्लीप लेना और अपने आप को सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ में इंगेज करना। ये भी आपके एंजाइटी को रिड्यूस करता है और आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। एट द एंड, एग्ज़ाम एंजाइटी एक बहुत कॉमन एक्सपीरियंस है, सभी के साथ होता है, और इसकी वजह से आप अपनी लाइफ को कंट्रोल वे में फील मत कीजिए। कुछ अच्छी इफेक्टिव स्टडी हैबिट्स डेवलप करना या फिर सपोर्ट लेना, सेल्फ केयर को प्रैक्टिस करना, इन चीज़ों को फॉलो करके आप एग्ज़ाम के प्रेशर को, एग्ज़ाम के फियर को ओवरकम कर सकते हैं एंड अपने एकेडमिक्स में सक्सेस अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज़ हाउ टू कोप अप विद एग्ज़ाम फियर और एग्ज़ाम प्रेशर। जैसा कि मैंने आपको बताया, एग्ज़ाम फियर और एग्ज़ाम एंजाइटी एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है अमंग स्टूडेंट्स। ये एक फीलिंग है नर्वसनेस की, एंड ये फीलिंग ऑफ नर्वसनेस
कैन इंटरफेयर विद योर एबिलिटी टू परफॉर्म वेल ऑन एग्जाम्स। ये आपकी परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर सकती है एंड परफॉर्मेंस में इंटरफेयर कर सकती है। इसीलिए मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूँ जिससे आप एग्जाम फेयर को कोप अप कर सकते हैं। फर्स्ट, प्रिपरेशन इज की। जितने ज़्यादा आप एग्जाम के लिए प्रिपरेशन होंगे उतना ही कॉन्फिडेंट आप फील करेंगे। मेक श्योर करें दैट आप पूरा मटेरियल कवर कर चुके हों एंड आपको अच्छा टाइम मिला हो रिविजन करने का बिफोर एग्जाम, राइट। सेकेंड पॉइंट, प्रैक्टिस रिलैक्सेशन टेक्निक्स। एग्जाम से पहले डीप ब्रीथिंग प्रैक्टिस कीजिए, मेडिटेशन प्रैक्टिस कीजिए और अदर रिलैक्सेशन टेक्निक्स प्रैक्टिस कीजिए टू काम योर माइंड एंड रिड्यूस एंजाइटी। थर्ड पॉइंट, विजुअलाइज सक्सेस। अपने आप को विजुअलाइज कीजिए कि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इमेजिन योर सेल्फ फीलिंग कॉन्फिडेंट एंड काम। आप सभी क्वेश्चंस का विद ईज आंसर कर रहे हैं। सो अपने आप सक्सेस को विजुअलाइज कीजिए। फोर्थ पॉइंट, गेट ए गुड नाइट्स स्लीप। मेक श्योर कीजिए कि आप एक अच्छी इनफ स्लीप लें एग्ज़ाम से पहले वाली रात में। लैक ऑफ स्लीप की वजह से एंजाइटी इंक्रीज़ होती है एंड ये हमारी परफॉर्मेंस को भी इफेक्ट करता है। फिफ्थ पॉइंट, ईट ए हेल्दी मील। एक हेल्दी मील एग्ज़ाम से पहले लेना, इससे आपको हेल्प मिल सकती है टू फील एनर्जाइज्ड एंड फोकस्ड। नेक्स्ट पॉइंट, डू नॉट ओवर थिंक। एग्ज़ाम से पहले और एग्ज़ाम के दौरान ओवर थिंकिंग को अवॉइड करिए और आउटकम के बारे में ज़्यादा चिंता मत करें। रिमेंबर, एग्ज़ाम्स सिर्फ एक पार्ट होते हैं एकेडमिक जर्नी का एंड आपको लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है टू सक्सीड। नेक्स्ट पॉइंट, सीक सपोर्ट। अपने दोस्तों से बात करो, फैमिली से बात करो और या फिर किसी काउंसलर से बात कर सकते हो। अगर आप स्ट्रेस्ड फील कर रहे हो तो वो आपको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं एंड उस इमोशनल सपोर्ट से आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे, राइट। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एग्ज़ाम फेयर बहुत नॉर्मल चीज़ है एंड काफ़ी बच्चे एक्सपीरियंस करते हैं इस चीज़ को। एंड जो टिप्स मैंने आपको बताए उन्हें अगर आप फॉलो करेंगे तो आप एग्ज़ाम एंजाइटी को मैनेज कर पाएंगे एंड अपना बेस्ट परफॉर्म कर पाएंगे एग्ज़ाम में, राइट। नेक्स्ट थिंग विच आई वुड लाइक टू मेंशन इज़ इंपॉर्टेंस ऑफ रिवीजन। बट उससे पहले लेट मी टेल यू, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का लिंक गिवन है, तो आप आज ही ऑर्डर कीजिए एंड अपनी इंग्लिश को मास्टर कर सकते हैं विद आर पेपर बैक बुक एंड वीडियो लेक्चर्स। आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे जिनमें आपको सारे कॉन्सेप्ट्स ईजी वे में एक्सप्लेन करे हुए हैं एंड आपको बुक मिलेगी जिसमें आपको सभी कॉन्सेप्ट्स डिटेल्ड वे में गिवन है। उसमें आपको वोकैबुलरी सेक्शन, उसमें आपको प्रैक्टिस सेक्शन, सभी कुछ मिलेगा। तो आज ही और कोर्स ऑर्डर कीजिए जस्ट एट ₹399। सिर्फ 399 की रेट पे आप एक वीडियो लेक्चर कोर्स एंड पेपर बैक बुक ऑर्डर कर सकते हैं अपने घर बैठे बैठे, राइट। विद इन 5 to 7 डेज डिलीवरी हो जाएगी आपके घर पे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इंपॉर्टेंस ऑफ रिविजन। रिविजन एक बहुत एसेंशियल पार्ट है लर्निंग प्रोसेस का। ये ज़रूरी भी है टू रिटेन इन्फॉर्मेशन एंड अचीव एकेडमिक सक्सेस। सो अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट रीजन डिस्कस करने वाला हूँ दैट वाई रिविजन इज इंपॉर्टेंट। फर्स्ट, रिटेंशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। रिविजन आपको हेल्प करता है टू रीइंफोर्स जो आपने सीखा है उसको रीइंफोर्स करता है एंड मेक इट ईजियर टू रिटेन इन्फॉर्मेशन फॉर अ लॉन्गर टाइम। आप रिविजन के थ्रू नॉलेज को कंसोलिडेट कर सकते हैं एंड एक स्ट्रॉन्ग मेमोरी पाथवे बना सकते हैं अपने दिमाग में, राइट। सेकेंड पॉइंट, क्लैरिफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स। रिवीजन आपको हेल्प करता है टू क्लैरिफाई एनी कन्फ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग आपके किसी टॉपिक के बारे में अगर है तो रिवीजन आपको हेल्प करता है टू ओवरकम दैट। जब आप एक ही मटेरियल को मल्टीपल टाइम्स रीड करते हो तो उससे आपको एक डीपर अंडरस्टैंडिंग मिलती है उस सब्जेक्ट की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ एग्जाम परफॉर्मेंस। रेगुलर रिवीजन से आप अपने एग्जाम परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हो बिकॉज इससे आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, आपके एंजाइटी लेवल रिड्यूस होते हैं एंड आप नॉलेज को, इन्फॉर्मेशन को ईजिली रिकॉल कर पाते हो बिकॉज आपने रिवीजन किया हुआ है मल्टीपल टाइम्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ रिवीजन इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैप्स इन नॉलेज। अगर आपकी नॉलेज में, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सब्जेक्ट में कोई गैप है तो रिवीजन वो गैप फुलफिल करता है। रिवीजन आपको अलाउ करता है टू फोकस ऑन दोज एरियाज जहाँ पे अटेंशन की ज़्यादा ज़रूरत है एंड उन एरियाज पे आप काम करके इम्प्रूव कर सकते हो, राइट। फिफ्थ पॉइंट, एनहांसमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। रिवीजन आपको सोचने पे मजबूर करता है अबाउट द मटेरियल। रिवीजन से आप किसी मटेरियल को एक क्रिटिकल वे में सोचना स्टार्ट करते हो एंड आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव से उसको एनालाइज करते हो, जो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल को एनहांस करता है एंड उन स्किल को आप इन फ्यूचर अपनी रियल लाइफ सिचुएशंस में अप्लाई करते हैं। In summary, revision is a vital part of learning process and is essential for academic success. Learning process का एक vital part है revision and academic success का एक essential part है revision. ये आपको help करता है to reinforce learning, clarify concepts, improve exam performance, identify gaps in knowledge and enhance critical thinking skills.
Now, fifth point which we are going to discuss is how to be calm during exams. एग्ज़ाम टाइम में आपको शांत रहना बहुत ज़रूरी है to perform well. अगर आप अपना बेस्ट देना चाहते हैं तो आपको काम रहना चाहिए. And here are some tips to help you stay calm during exams. First point, prepare well. जब आप well prepared रहेंगे तो आप confident feel करेंगे and less anxious feel करेंगे. आप make sure करें that आपने सारा मटेरियल कवर कर लिया हो एंड आपको इनफ टाइम मिला हो रिविजन करने का बिफोर एग्ज़ाम. सेकेंड पॉइंट, प्रैक्टिस रिलैक्सेशन टेक्निक्स. एग्ज़ाम से पहले डीप ब्रीथिंग लेना, मेडिटेशन करना और बाकी रिलैक्सेशन टेक्निक्स को फॉलो करना टू काम योर माइंड एंड रिड्यूस एंजाइटी. थर्ड पॉइंट, अराइव अर्ली. एग्ज़ाम वेन्यू पे जल्दी पहुंचना से आप रिलैक्स फील करते हो एंड अपने आप को टाइम देते हो टू सेटल बिफोर एग्ज़ाम स्टार्ट्स. ना फोर्थ पॉइंट, रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली. अपने आप को टाइम दो टू रीड एग्ज़ाम इंस्ट्रक्शंस केयरफुली एग्ज़ाम स्टार्ट करने से पहले. मेक श्योर करें कि आप अंडरस्टैंड कर पाएँ कि क्या ज़रूरी है एंड उसके अकॉर्डिंगली प्लान करें. फिफ्थ पॉइंट, टेक ब्रेक्स. अगर अलाउड होता है तो छोटा सा ब्रेक लीजिए ड्यूरिंग एग्ज़ाम अपने माइंड को रेस्ट देने के लिए एंड रीफोकस और योर अटेंशन. राइट. सिक्स्थ पॉइंट, स्टे हाइड्रेटेड. एग्ज़ाम टाइम में पानी पीते रहना कैन हेल्प यू फील मोर अलर्ट एंड फोकस्ड. राइट. सेवन्थ पॉइंट, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस. जितना हो सके एग्ज़ाम टाइम में डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करो, जैसे कि आसपास देखना या किसी और स्टूडेंट से बात करना. स्टे फोकस्ड ऑन द टास्क एट हैंड. राइट. 8th पॉइंट, पॉजिटिव सेल्फ टॉक. अपने आप से पॉजिटिव सेल्फ टॉक कीजिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस बना रहे एंड बूस्ट हो एंड अपने आप को रिमाइंड कराइए दैट आप अच्छा करने के लिए बने हैं एंड आप में वो कैपेबिलिटी है टू डू वेल. राइट. रिमेंबर, नर्वस फील करना और एंशियस फील करना एग्ज़ाम टाइम में बहुत नॉर्मल है एंड इन टिप्स को फॉलो करके आप अपने एंजाइटी लेवल को मैनेज कर सकते हैं. अब मैं आपको इसके रिगार्डिंग एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ. स्टोरी कुछ ऐसी है. एक बार की बात है, एक हाई स्कूल था एंड उसमें एक लड़की पढ़ती थी, सारा एक बहुत ब्राइट स्टूडेंट थी जिसको सीखना पसंद था, लेकिन वो एग्ज़ाम एंजाइटी से स्ट्रगल कर रही थी. जब भी एग्ज़ाम होते थे वो बहुत नर्वस हो जाती थी एंड वो सब कुछ भूल जाती थी जो उसने याद किया है. एक दिन सारा के टीचर मिस जॉन्स ने नोटिस किया दैट सारा बहुत एंशियस फील कर रही है अबाउट अपकमिंग एग्ज़ाम. मिस जॉन्स ने सारा को अपने डेस्क पे बुलाया आफ्टर क्लास एंड उसके साथ एक बातचीत की. उन्होंने पूछा दैट सारा आपको क्या बॉदर कर रहा है एंड सारा ने कन्फेस किया दैट वो एग्ज़ाम में फ़ेल होने से डरती है. मिस जॉन्स ने उसे काफ़ी पेशेंटली सुना एंड एक स्टोरी शेयर की. मिस जॉन्स ने एक स्टोरी शेयर की सारा के साथ अबाउट हर ओन एक्सपीरियंस एग्ज़ाम्स के साथ व्हेन शी वाज अ स्टूडेंट. मिस जॉन्स ने बताया दैट सारा वो कैसे एंशियस फील करती थी एंड वो भी नर्वस रहती थी एग्ज़ाम से पहले, लेकिन उन्होंने एक वे फाइंड आउट कर लिया था टू मोटिवेट हर सेल्फ. मिस जॉन्स ने एक्सप्लेन किया दैट जब भी वो नर्वस फील करती थी वो अपनी आंखें बंद करती थी, एक गहरी सांस लेती थी एंड अपने गोल्स के बारे में अपने आप को रिमाइंड कराती थी. वो अपने ड्रीम्स, अपनी एस्पिरेशंस पे फोकस करती थी एंड टेल हर सेल्फ, अपने आप को बताती थी दैट शी कुड अचीव एनीथिंग शी सेट हर माइंड टू. एंड इसने उन्हें काफ़ी हेल्प किया टू फील मोटिवेटेड एंड कॉन्फिडेंट एंड उन्होंने देखा दैट उनके एंजाइटी लेवल डिक्रीज़ हो गया आफ्टर दिस. सारा ने रिलेट किया विद मिस जॉन्स स्टोरी एंड डिसाइड किया टू ट्राई इट आउट फॉर हर सेल्फ. जब भी वो नेक्स्ट टाइम एग्ज़ाम से पहले नर्वस फील करती थी, अपनी आंखें बंद करती थी, गहरी सांस लेती थी एंड अपने गोल्स के बारे में रिमाइंड करती थी, गोइंग टू ए कॉलेज एंड बिकमिंग ए डॉक्टर, शी रिमाइंडेड हर सेल्फ दैट शी हैड द एबिलिटी टू अचीव हर गोल्स एंड दैट द एग्ज़ाम वॉज जस्ट अ स्मॉल स्टेप ऑन द वे. सारा ने देखा दैट इस टेक्निक ने उसे काफ़ी हेल्प किया. वो मोटिवेटेड फील करने लग गई एंड कॉन्फिडेंट फील करने लग गई एंड इससे उसकी एंजाइटी लेवल डिक्रीज़ हो गया एंड ये उसे रिपीट करने लग गई जब भी वो एंशियस फील करती थी एंड उसकी ग्रेड्स इम्प्रूव्ड हुए सिग्निफिकेंटली. एंड उस दिन के बाद से सारा बहुत मोटिवेटेड एंड कॉन्फिडेंट फील करने लग गई अबाउट एग्ज़ाम्स. उसने रियलाइज़ किया दैट एग्ज़ाम्स ऐसे नहीं हैं जिससे हमें डर लगना चाहिए, बट एग्ज़ाम्स आर एन अपॉर्चुनिटी टू शो व्हाट शी हैड लर्नड. राइट. उस दिन से सारा बहुत मोटिवेटेड फील करने लगी अबाउट एग्ज़ाम्स. उसने रियलाइज़ किया दैट एग्ज़ाम से हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम्स एक अपॉर्चुनिटी है अपने आप को प्रूव करने की. उसने बहुत हार्ड वर्क किया एंड अपने गोल्स को अचीव किया एंड वो कभी भी ये लेसन नहीं भूली जो मिस जॉन्स ने उसे टीच किया था अबाउट एग्ज़ाम मोटिवेशन. राइट. सो आई होप आपको इस स्टोरी से कुछ सीखने को मिला होगा एंड जो मैंने आपको बताया उसे आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस. एंड अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आज ही अपना कोर्स ऑर्डर कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन में लिंक है. गो एंड ऑर्डर योर कोर्स नाउ. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस. थैंक यू.